हेलो एवरीवन। आज मैं इंग्लिश ग्रामर में मेन टॉपिक लेके आया हूँ और उस टॉपिक का नाम है वर्ब फॉर्म्स। इसको एक्चुअली में कहा जाता है टेंस का मेन रूट। ओके, आज मैं वर्ब फॉर्म्स में V1 का पहचान, V2 का पहचान, V3 का पहचान, V4 का पहचान, V5 का पहचान इस क्लास में डिटेल्स रूप से बताने वाला हूँ। इसलिए प्लीज़ आप लोग लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें, ठीक है। जिससे आप लोगों को मेरा वीडियो प्रत्येक दिन देखने को मिलेगा, ठीक है। और आप लोग घर बैठे ऑनलाइन क्लास अच्छी तरह से ले सकते हैं, अच्छी तरह से समझ सकते हैं, ठीक है। और मैं पहले भी टेंस में लगभग आधा चैप्टर फिनिश कर चुका हूँ। तो ठीक है, चलते हैं हम लोग आज का क्लास में वर्ब फॉर्म्स के बारे में जानते हैं, ठीक है। इसका पहचान क्या है, कौन कौन सा टेंस में V1 का प्रयोग होता है, V2 का प्रयोग किस टेंस में किया जाता है, V3 का यूज किस टेंस में किया जाता है, V4 का यूज किस टेंस में किया जाता है, V5 का यूज किस टेंस में किया जाता है, ठीक है। ये सभी मैं आज का क्लास में डिटेल्स रूप से बताने वाला हूँ, ठीक है। तो टाइम लॉस्ट ना करते हुए चले क्लास की ओर चलते हैं, ठीक है। देखते हैं वर्ब फॉर्म्स के बारे में। ओके, तो सबसे पहले देखेंगे, ठीक है, वर्ब फॉर्म्स क्या है। देखिए यहाँ पर क्या है, V1 आया, ठीक है। यहाँ V2 आया, V3 आया, V4 आया, V5 आया। इट इज क्लियर। और क्रिया के मुख्य रूप से कितने भेद होते हैं, कितने प्रकार होते हैं, यानी कितने प्रकार होते हैं, 5 होते हैं, ठीक है। भेद नहीं, लेकिन क्रिया के मुख्य रूप से 5 होते हैं। ओके, कौन कौन से, V1, V2, V3, V4 एंड V5 होता है, ठीक है। ओके, इट इज क्लियर। थोड़ा बहुत, ठीक है, बोलचाल की भाषा में, ठीक है, थोड़ा थोड़ा मिस्टेक हो जाता है, ठीक है। यदि मिस्टेक भी ना हो तो इंसान को, ठीक है, सुधरने का मौका कैसे मिले। इसलिए थोड़ा बहुत मिस्टेक भी हो जाए तो, ठीक है, थोड़ा सा फील करना ही पड़ता है, ठीक है। ओके, तो क्या है, V1, V2, V3, V4, V5 है, ठीक है। अब देखिए V1 का पहचान क्या है, ठीक है, मैं बताने वाला हूँ इस क्लास में, ठीक है। देखिए V1 क्या है, V1 का प्रयोग खास करके V1 का यूज, ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में, ठीक है, और खास करके, ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में किया जाता है V1 का प्रयोग, ठीक है। ओके, जैसे यहाँ पर क्या है, प्ले V1 सिंपल प्रेजेंट टेंस का पहचान हुआ। अब देखते हैं अगला क्या है, अगला कॉन्सेप्ट, यानी V2 क्या है। V2 मुख्य रूप से, ठीक है, सिंपल पास्ट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस में किया जाता है, ठीक है, V2 का प्रयोग। ओके, अब V3 क्या बतलाता है, ठीक है, V3 का प्रयोग, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और सिंपल पास्ट परफेक्ट टेंस में और फ्यूचर परफेक्ट टेंस में किया जाता है V3 का प्रयोग। ओके, अब देखें V4 का पहचान क्या है, ठीक है। V4 का पहचान है, ठीक है, इसमें क्या है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, ठीक है, V4 का प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ पर एक्चुअली में देख रहे हैं V5 क्या है, ठीक है, कि ये भी क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस में V5 का यूज किया जाता है। इट इज क्लियर, लगभग आप लोग समझ गए, ठीक है। और मैं आगे और भी विस्तृत रूप से, ठीक है, बताने वाला हूँ इस क्लास में, ठीक है। ओके, अब देखते हैं क्या है, प्ले क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस का है, ठीक है। ओके, V2 क्या है, प्लेड सिंपल पास्ट टेंस का
अफर्मेटिव सेंटेंस हुआ। और V3 क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस हुआ। और क्या है V4, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस हुआ। और क्या है V5, सिंपल प्रेजेंट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस हुआ। ओके, अब देखते हैं हम लोग डूमिश क्या होता है, करना। ठीक है, जैसे क्रिया के बारे में मैं एक बार डिटेल्स रूप से बताने वाला हूँ। ठीक है, यानी बता रहा हूँ। ठीक है, जैसे क्रिया क्या है एक्चुअली में। ठीक है, क्रिया क्या है, वर्ब इज अ एक्शन, वर्ब इज अ एक्टिव। ठीक है, क्रिया मतलब हुआ, ठीक है, कोई भी काम को, ठीक है, लगातार मतलब उसमें, ठीक है, जारी होता है। ठीक है, यानी उस काम को, ठीक है, हम लोग करते रहते हैं। ठीक है, करने का बोध होता है। ठीक है, ओके, जैसे मैं इसका उदाहरण देके समझा रहा हूँ। ठीक है, जैसे खाना पीना, नाचना गाना, ठीक है, पढ़ना लिखना, ठीक है, ये सब क्या है, कूदना हंसना, ठीक है, ये सब क्या है, खास करके, ठीक है, क्रिया का ही उदाहरण हुआ। ठीक है, यानी उदाहरण है। इट इज क्लियर। तो V1 में सबसे पहले देखते हैं। ठीक है, V1 क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस में, ठीक है, V1 का प्रयोग किया जाता है। इट इज क्लियर। इसी तरह से, ठीक है, V2 क्या है, सिंपल पास्ट टेंस का, ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस में किया जाता है V3 का प्रयोग। और V3 क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, ठीक है, V3 का प्रयोग किया जाता है। और V4 का प्रयोग किस में किया जाता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस में किया जाता है। ठीक है, और उसके बाद क्या है, V5 सिंपल प्रेजेंट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस में किया जाता है। इट इज क्लियर। ठीक है, इसका पहचान देख लिए। ठीक है, क्या है, अब एक एक करके मैं बता रहा हूँ। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ पर क्या है, V1 जैसे यहाँ पर क्या है, V1 है। ठीक है, यहाँ पर मान के चलिए, ठीक है, यहाँ मैं प्लस दे दिया। ठीक है, यहाँ प्लस दे दिया तो प्ले हुआ। ठीक है, अब इसमें मान के चलिए, ठीक है, ईडी जोड़ देते हैं। ईडी जोड़ दिए तो क्या बना, V2 बन गया। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर क्या है, प्ले, यानी V1 में ईडी जोड़ दिए तो क्या बना, ईडी जोड़ दिया। ठीक है, ईडी जोड़ दिए तो क्या बना, V3 बन गया। इसी तरह से, ठीक है, आगे देखते हैं यहाँ पर। ठीक है, समझाते हैं अच्छी तरह से। ठीक है, यहाँ पर मान के चलिए डोइंग है। ठीक है, इट इज क्लियर। यहाँ पर मान के चलिए, ठीक है, V1 में, ठीक है, ING जोड़ते हैं तो क्या बनता है, V1 में ING जोड़ते हैं तो क्या बनता है, V4 बन जाता है। इट इज क्लियर, जो V4 को डिनोटेड कर रहा है। ठीक है, इसी तरह से क्या है, प्ले में S जोड़ देते हैं तो क्या बनता है, क्या बनता है, प्लेस बन जाता है। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, प्ले प्लस S जोड़ देते तो क्या बनता है, प्लेस बन जाता है। ठीक है, जो सिंपल प्रेजेंट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस को डिनोटेट कर रहा है। ठीक है, जिसमें V5 का यूज किया जाता है। ठीक है, और किसके साथ, सिंगुलर नंबर के साथ किया जाता है। ओके, इट इज क्लियर। मैं और भी देखता हूँ। ठीक है, जैसे यहाँ पर प्ले मिस खेलना, डू मिस करना। ठीक है, उसी तरह से क्या हो जाएगा मेरे भाई मेरे दोस्त, क्या हो जाएगा, पहले इसको मिटा देता हूँ। ठीक है, ताकि आप लोगों को, ठीक है, बेटर ढंग से समझ में आए। ओके, क्या है, जैसे राइट ले लेते हैं, राइट हो गया। ठीक है, V1, V2 क्या हो जाएगा, रोट हो जाएगा। V3 क्या बनेगा, रिटेन बन जाएगा। V4 क्या बन जाएगा, राइट में जोड़ेंगे ING तो क्या बन जाएगा, राइटिंग बन जाएगा। और V5 क्या बन जाएगा, राइट्स हो जाएगा। ठीक है, इट इज क्लियर। देखिए आप मैं बारीकी से समझा रहा हूँ। ठीक है, इसी तरह से क्या है, ये हुआ। ठीक है, V1 सिंपल प्रेजेंट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस हुआ। और V2 क्या बतलाया मैंने, पहले बताया था, सिंपल पास्ट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस में V2 का प्रयोग किया जाता है। इट इज क्लियर। अब V3 का क्या काम है, V3 का काम क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में V3 का प्रयोग किया जाता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में V3 का प्रयोग किया जाता है, और फ्यूचर परफेक्ट टेंस में V3 का प्रयोग किया जाता है। इट इज क्लियर। यहाँ तक आप लोग लगभग समझ गए। ठीक है, मानता हूँ समझ गए। ठीक है, और V4 में देखिए क्या आता है आपका। ठीक है, यहाँ पर राइट में जोड़ देते हैं। ठीक है, राइट में जोड़ देते हैं और ई को हटा देते हैं तो क्या बना, यहाँ राइटिंग बन गया। ठीक है, और राइटिंग V4 आया। ठीक है, जैसे राइटिंग मतलब होता है, ठीक है, लिख रहा है। ठीक है, इसमें
प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का पहचान हुआ, ठीक है, जिसमें रहा है, रही है इत्यादि आता है, ठीक है। तो क्या है, राइटिंग हुआ, ठीक है। V4 आ गया आपका राइटिंग, किस तरह से, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर V5 क्या है, V5 एक्चुअल में देखते हैं, ठीक है। V5 में क्या आता है, राइट में, ठीक है, बोले ना सिंगुलर में, ठीक है, यस या यस जोड़ देने से, ठीक है, V5 बन जाता है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर राइट में यस जोड़ देते हैं तो क्या बनेगा, राइट्स बन गया, ठीक है, जो V5 को डिनोटेड कर रहा है। ओके, इट इज क्लियर। देखते हैं अगला क्या है, देखते हैं अगला बार में, ठीक है। उसी तरह से क्या ले लें, यहाँ वर्क, वर्क मीन्स क्या होता है, काम, इसका बन जाएगा वर्क, ईडी जोड़ देते हैं तो वर्क बन जाएगा, V2 बन जाएगा। वर्क ईडी जोड़ देते हैं V3 बन जाता है, यहाँ ING जोड़ देते तो क्या बनता है, वर्किंग। उसके बाद यहाँ पर एस जोड़ देते तो क्या बनता है, एस जोड़ देते तो वर्ष बन जाता है, ठीक है, V5 बन गया, ठीक है। उसके बाद इसी तरह से, ठीक है, यहाँ पर मेक मीन्स होता है बनाना, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, मेड हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, V3 मेड हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, मेकिंग हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पर मेक्स, इस तरह से, ठीक है। और भी है, देखते हैं क्या है, यहाँ पर वांट है, वांटेड है, फिर क्या है, वांटेड है, फिर क्या है, वांटिंग है। उसके बाद क्या है, वांट्स है, ठीक है। फिर और भी है, देख लेते हैं, ठीक है। और एक का दो वर्ब फॉर्म से देख लेते हैं, जैसे लुक है, क्या हो जाएगा, V2 लुक्ड हो जाएगा। V3 क्या हो जाएगा, लुक्ड हो जाएगा। V4 क्या हो जाएगा, लुकिंग हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, लुक्स हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पर लर्न हो जाएगा, लर्न मिस हो जाता है सीखना। यहाँ पर लिखेंगे लर्न हो जाएगा, लर्नड हो जाएगा, लर्न। यहाँ पर क्या हो जाएगा, लर्निंग हो जाएगा, लर्निंग। और यहाँ पर लर्न, ठीक है। तो प्लीज़ आप लोगों को, ठीक है, ये वीडियो कैसा लगा, ठीक है, और ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड कमेंट करना ना भूले, ठीक है। और मैं तुलसी से, ठीक है, प्रत्येक दिन आप लोगों से, ठीक है, मिलता रहूँगा। और आप लोगों के लिए, ठीक है, मैं वादा किया हूँ, ठीक है, टेंस और वर्ब फॉर्म्स, ठीक है, और भी मैं इंग्लिश में, ठीक है, और भी कुछ बताते रहूँगा, ठीक है, समझाते रहूँगा, ठीक है। मैं आप लोगों को, ठीक है, वादा किया हूँ, ठीक है, वादा निभा के रहूँगा, ठीक है। और बस आज के लिए इतना है, ठीक है। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद इस क्लास के लिए, ठीक है। और मैं फिर मिलूँगा, ओके, ठीक है। सबसे अलविदा लेते हुए, ठीक है, ओके, बाय बाय।